Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you workbook of spring class 4. That is workbook of English class 4 and chapter is third मैजिक वर्ड। तीसरा चैप्टर है जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मैजिक वर्ड के बारे में। कौन कौन से मैजिक वर्ड होते हैं, जैसे प्लीज़ है, पार्डन है, एक्सक्यूज मी है, सॉरी है, वेलकम है, थैंक यू है। ये मैजिक वर्ड होते हैं और इसमें हम सीखेंगे ये कहाँ और कब बोले जाते हैं। तो इससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज होगी, इनका यूज भी आपको बताया जाएगा। देखते हैं कैसे करना। तो फर्स्ट में ही लिखा हुआ रीड लर्न एंड यूज दीज मैजिक वर्ड इन योर डे टू डे लाइफ, यानी आप अपनी रोज़ डे टू डे लाइफ मीन्स होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप इनको बोलना सीखें और समझें कि क्या होते हैं और कब बोले जाते हैं। जैसे पहला है आई एम सॉरी। सॉरी कब बोले, जैसे किसी के प्रति आपसे कोई गलती हो गई या कोई आपने उसको चोट पहुंचा दी है तो कम से कम आपको सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा। तो सॉरी ऐसे बोल सकते हैं जब आपसे किसी के प्रति हर्ट हो जाए या कोई धोखे से गलती हो जाए। से सॉरी व्हेन यू हर्ट समवन और डू समथिंग रॉन्ग, किसी के आपके द्वारा चोट लग जाए बेवजह, आपके ना चाहते हुए, या आपसे कोई गलती हो जाए तो आप सॉरी बोल सकते हैं। और इसमें फिर है से थैंक यू और थैंक्स। थैंक यू या थैंक्स बोल सकते हैं व्हेन समवन गिव्स यू समथिंग, या तो कोई आपको कुछ दे या वो आपकी मदद करे तो इसके लिए आप उसे थैंक यू या थैंक्स तो बोलें ही, चुप ना रहें। अगर आप कुछ भी नहीं बोलते हैं तो ये फिर शिष्टाचार नहीं माना जाएगा। तो शिष्टाचार अगर दिखाना चाहते हो तो कम से कम थैंक यू, सॉरी, पार्डन तो हमें बोलना आना चाहिए। इसी प्रकार से प्लीज़ है, प्लीज़ व्हेन यू मेक ए रिक्वेस्ट और वेलकम समवन, किसी का आप स्वागत करना चाहते हैं या किसी से कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस वक्त आप उससे प्लीज़ बोल सकते हैं। जैसे प्लीज़ गिव मी माई बाल, कृपया मेरी बाल मुझे दे दो। तो एक रिक्वेस्ट की तरह जब आप कहें तो प्लीज़ कह देंगे तो जो आपके सामने होगा उसको ख़राब नहीं लगेगा। देखते हैं और इसमें क्या है। इसी प्रकार से एक्सक्यूज मी है, से एक्सक्यूज मी व्हेन यू स्नीज और इंटरप्ट समवन। ये स्नीज क्या होता है, जैसे आप कई लोगों के बीच में खड़े हैं और आपको छींक आ रही है तो छींकने के बाद आप एक्सक्यूज मी बोलें। या इंटरप्ट समवन का मतलब होता है जैसे कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं और बीच में आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आप एक्सक्यूज मी कह करके उसके बाद आप जिससे बात करना चाहते हो उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए एक्सक्यूज मी होता। इसी प्रकार से पार्डन। अब पार्डन कब बोलना, जैसे कोई कुछ कह रहा और आपने नहीं सुन पाया सही तरीके से तो आप उससे पार्डन कह सकते हैं। से पार्डन व्हेन यू डू नॉट हियर अदर्स प्रॉपरली, जब आप दूसरे को सही से सुन नहीं पा रहे हैं तो आप उससे पार्डन कह के कह सकते हैं हमने सही से सुन नहीं पाया, दोबारा कहिएगा। तो ये मैजिक वर्ड हैं जो इन जगहों पर बोले जाते हैं जो हमने आपको बताई हैं। और देखिएगा इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है। अब देखिएगा ये वर्ड व्हाट वुड यू से बहन, आप क्या कहेंगे जब, जैसे समबडी थैंक्स यू, जब कोई आपसे थैंक्स कहता है तो आपको बदले में वेलकम बोलना पड़ेगा। समवन गिव्स यू समथिंग, समवन गिव्स यू समथिंग, कोई तुम्हें कुछ देता है तब भी आपको थैंक यू या थैंक्स बोलना पड़ेगा। आप थैंक्स कह दें या थैंक यू कह दें। यू हर्ट समवन, यू हर्ट समवन, अगर आपके द्वारा किसी को चोट लग जाती है आपके ना चाहते हुए तो आप उससे सॉरी बोल सकते हैं। यू इंटरप्ट समवन, इंटरप्ट वही बीच में हस्तक्षेप करना, जैसे कुछ लोग आपस में अपनी कन्वर्सेशन अपनी बातचीत कर रहे थे और बीच में आप उनको उनमें से किसी का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उस वक्त आप वहाँ पर एक्सक्यूज मी बोलेंगे। एक्सक्यूज मी। यू मेक ए रिक्वेस्ट, यू मेक ए रिक्वेस्ट का मतलब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं तो आप उससे प्लीज़ कहेंगे। और यू डू नॉट हियर समवन प्रॉपरली, यू डू नॉट हियर समवन प्रॉपरली, कोई कुछ कह रहा है और आप क्लियरली स्पष्ट रूप से वो सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप पार्डन वहाँ पर कहेंगे। पार्डन इसका मतलब है कि हम सही से सुन नहीं पा रहे, आज तो दोबारा कहिएगा या सही तरीके से कहिएगा जो हम समझ पाएँ। तो इसमें नेक्स्ट देखिएगा क्या एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में फिल इन द ब्लैंक्स है, वो जो मैजिक वर्ड है वही सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारा ओ डबल आर और ये हो जाएगा प्लीज़, और ये पार्डन और ये वेलकम।
तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स। जम्बल्ड वर्ड्स ये जम्बल दिए थे, मतलब उन्होंने डिसऑर्डर में दिए, ऑर्डर में नहीं दिए, इधर से उधर करके लिख दिए। तो हमें क्या है कि अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए उनको ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो जम्बल्ड वर्ड का मतलब ये हो जाता है कि वो इधर से उधर हैं, हमने व्यवस्थित क्रम में उन लेटर्स को जब रख दिया है तो वो उनका अर्थपूर्ण एक मीनिंग आ जाता है। तो रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए इन जम्बल्ड वर्ड को आप रीअरेंज करिए, पुनः व्यवस्थित करिए। जैसे ए लेटर है, सेंट है, आई, माई फादर, तो होना क्या चाहिए, आई सेंट ए लेटर टू माई फादर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पहले से ही, वीडियो लंबा ना हो इसलिए, आई सेंट ए लेटर टू माई फादर। इन द सेम वे नेक्स्ट है, सम फ्लावर द सन फॉर हिज मदर बॉट। तो इसका मतलब है कि बेटे ने अपनी माँ के लिए कुछ फूल खरीदे। तो हमें ये क्रम में लगा देना, यहाँ से लिखेंगे द सन बॉट सम फ्लावर्स फॉर हिज मदर, द सन बॉट सम फ्लावर्स फॉर हिज मदर। नेक्स्ट, द ट्री द कार हिट विद ग्रेट फोर्स। देखो द ट्री पेड़, कार हिट मीन्स टक्कर मार दी, विद ग्रेट फोर्स यानी बहुत तेजी से। तो कार ने पेड़ को बहुत तेजी से टक्कर मार दी, तो इसका ये हो जाएगा द कार हिट द ट्री विद ग्रेट फोर्स। स्लोली मीन्स होता धीरे धीरे, हिज मील्स अपना भोजन, एट खाया आशीष। इसका मतलब है आशीष ने अपना भोजन धीरे धीरे खाया, तो इसमें हो जाएगा आशीष एट हिज मील स्लोली। आशीष एट हिज मील स्लोली, आशीष ने अपना भोजन धीरे धीरे खाया। इसी प्रकार से सेलिब्रेट ऑन 26 जनवरी रिपब्लिक डे बी। हम रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मनाते हैं, अर्थात 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। ओबे शुड योर पेरेंट्स बी। ओबे मीन्स आज्ञा मानना, बात मानना, शुड मीन्स चाहिए, आवर पेरेंट्स अपने मम्मी पापा की, बी माने हमको, हमें अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। तो बी शुड ओबे अवर पेरेंट्स। मूव्स मीन्स घूमना होता है, अर्थ मीन्स पृथ्वी है, सन मीन्स सूरज है, और राउंड मीन्स चारों तरफ है। इसका मतलब है पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो हम लिखेंगे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। हमने यहाँ अराउंड लिख दिया या राउंड लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। रीड अलाउड द डायलॉग्स गिवन बिलो। जो डायलॉग्स यहाँ गिवन है उनको केवल पढ़ना है। एक्सक्यूज मी टीचर, मे आई कम इन। तो हम लोग जब क्लास में जाते डायरेक्ट बोल देते मे आई कम इन सर, बोलना क्या चाहिए एक्सक्यूज मी टीचर। एक्सक्यूज मी वो ये बोल रहा है कि टीचर पढ़ा रहे होंगे, पहले उनका जो ध्यान है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, आकर्षित करें, उसके बाद उससे बोले मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो टीचर बोलती ओ यस प्लीज़ कम इन, हाँ आप अंदर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने ये मैजिक वर्ड के चैप्टर को टेक्स्ट बुक से अच्छे से पढ़ा है तो दिए गए क्वेश्चंस के हम आंसर दे पाएंगे। साफ लिखा हुआ यू हैव रीड द लेसन मैजिक वर्ड, आपने मैजिक वर्ड नामक टेक्स्ट बुक से चैप्टर पढ़ा है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन स्पेस गिवन बिलो। जो खाली जगह दी गई है उसमें आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु आस्क्ड मीठी फॉर ए नोटबुक। देखो सभी क्वेश्चन हु से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो लिखने में बहुत आसानी रहती है, केवल आप उस व्यक्ति का नाम लिख दें और जो बचा हुआ है वो लिख दें। तो जब हम चैप्टर पढ़ा था उसमें तो ये था कि कबीर, ये लिखा हुआ हु आस्क्ड मीठी फॉर नोटबुक, नोटबुक के लिए मीठी से किसने कहा, तो कबीर। कबीर आस्क्ड मीठी फॉर नोटबुक, तो देखिएगा केवल हु की जगह हमने कबीर लिखा हुआ है और टोटल ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो ही हमने यहाँ पर सबमिट कर दी है, मेंशन कर दिए, लिख दिए। तो इस प्रकार से जो हु से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर दिए जा सकते हैं। हु फॉरगेट टू ब्रिंग द पिक्चर बुक, चित्रों वाली किताब लाना कौन भूल गया था, तो एकता। तो हम हु की जगह केवल एकता लिखेंगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन ही यहाँ पर उतार देंगे। एकता फॉरगेट टू ब्रिंग द पिक्चर बुक। नेक्स्ट, हु अपरूटेड द न्यू सैपलिंग, किसने नए छोटे छोटे पौधों को उखाड़ दिया था, तो हु की जगह लिख देंगे रवि अपरूटेड द न्यू सैपलिंग्स। और इससे आगे का पूरा इसमें वही सेम बाकायदा लिखा हुआ है। हु एडवाइस्ड रवि, रवि को किसने सलाह दी, तो हु की जगह लिख देंगे मीठी, मीठी ने रवि को सलाह दी कि आप टीचर से माफ़ी मांग लीजिएगा, अपने टीचर अच्छे हैं वो आपको माफ़ कर देंगे। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें।
नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द लेसन मैजिक वर्ड। मैजिक वर्ड नामक जो चैप्टर उसके अकॉर्डिंग ही इनको भरना है। ये स्टडी कबीर वाज एब्सेंट, तो यहाँ दो नाम दिए गए कबीर और मीठी, तो कबीर एब्सेंट था। फिर यहाँ लिखा हुआ हैज़ ए बॉक्स, किसके पास बॉक्स था? मीठी हैज़ ए बॉक्स। जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से पता चलेगा मीठी के पास एक बॉक्स था। इज़ वेरी काइंड, काइंड कौन था? टीचर के लिए कहा गया था, टीचर इज़ वेरी काइंड। मेड ए मिस्टेक, गलती किससे हो गई? रवि से, तो रवि मेड ए मिस्टेक, रवि ने गलती की। और वुड फॉरगिव हिम, फॉरगिव हिम मीन्स भी होता है, फॉरगिव माने भी होता है माफ़ कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा टीचर वुड फॉरगिव हिम, टीचर उसको माफ़ कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ थिंग्स गिवन इन ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट में ये गिवन है यही इसमें भरे जाएंगे, लेकिन हमको देखना क्या है कि उनका प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म को देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ए लिखा है तो आप डस्टर ही केवल यहाँ पर भर देंगे, डस्टर। और यहाँ पर आर लिखा है तो आप रोजेज लिखेंगे, ROSES। और यहाँ 4 लिखा हुआ है तो आप बेंचेज लिखेंगे, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ लिखा था ए डस्टर इज नियर द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के पास एक डस्टर है, तो एक के लिए कहा गया था हम डस्टर ही लिखेंगे, डस्टर्स नहीं करेंगे। और यहाँ आर लिखा हुआ तो हैं, इसका मतलब गुलाब के फूल हैं, तो रोजेज कर देंगे, हमने एस अपनी तरफ से और लगा दिया। इसी प्रकार से 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक से ज़्यादा है, तो बेंच का कर देंगे बेंचेज, BENCHES, आर इन द क्लासरूम। यहाँ भी देखो 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक से ज़्यादा है, तो लॉग्स। अब ये लॉग्स होता क्या? लॉग्स होता है लकड़ी के गट्टे, तो 10 लॉग्स आर ऑन द ट्रक, ट्रक में 10 लकड़ी के गट्टे हैं। माई, यहाँ पर इज लिखा हुआ है तो आप जैकेट को जैसा का तैसा लिख देंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। माई जैकेट इज़ ब्लू इन कलर, मेरी जैकेट कलर रंग की ब्लू है। मंकी ईट्स, यानी एक बंदर है, ईट्स ए बनाना, तो सेम जैसा का तैसा ही लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर 12 आया है तो अम्ब्रेला को आप प्लूरल बनाना पड़ेगा, एस लगा देंगे, UMBEBRELLAS, हमने एस लगा दिया क्योंकि 10 आया, अगर एक होता तो अम्ब्रेला ही रहने देते। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखिए हमने समय की बचत करने के लिए पहले से ही लिख दी, हम केवल आपको पढ़ा दे रहे हैं। ये मेक सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो, तो हमें ये शब्द दिए गए थे प्लीज़, पार्डन, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, सॉरी, इनका यूज आपको एक वाक्य बना करके करना था, यानी ऐसा कि वाक्य बनाना जिनमें ये शब्द आ जाएं। तो प्लीज़ के लिए हम लिख सकते हैं प्लीज़ गिव मी योर पेन, आप बहुत सी चीज़ें हैं जो लिख सकते हैं, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी ए नोटबुक, ठीक है, प्लीज़ गिव मी साइड, कुछ भी कह सकते। पार्डन में लिख सकते पार्डन आई कुड नॉट हियर यू वेल, माफ़ कीजिएगा हमने आपको अच्छी से सुन नहीं पाया। एक्सक्यूज मी आई फॉरगेट टू ब्रिंग योर बुक, या सॉरी भी कह सकते थे, हम आपकी किताब लाना भूल गए हैं। थैंक यू के लिए क्या कहेंगे? थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस, हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। और सॉरी के लिए सॉरी आई हैव ए मिस्टेक, माफ़ कीजिएगा हमसे एक गलती हो गई। और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यहाँ भी हमको ये रेड, ब्राउन, पिंक, ग्रीन और ब्लैक जो शब्द दिए गए इन्हें लेकर के सेंटेंस बनाने हैं। तो रेड आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी रेड चीज़ ले ली, माई ड्रेस इज रेड, मेरी ड्रेस लाल है। ब्राउन, द कलर ऑफ कैमल इज़ ब्राउन, ऊँट का रंग ब्राउन है। पिंक, यू हैव ए पिंक कलर पेन, आपके पास एक पिंक कलर का पेन है। ग्रीन, देयर इज़ ए ग्रीन ग्रीन ट्रीज ऑल अराउंड, चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। ब्लैक, देयर आर मैनी ब्लैक क्रोस, देखिए वहाँ पर बहुत अधिक काले कौवे हैं। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट करा दी, जो कि थर्ड थी मैजिक वर्ड। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दैट्स ऑल।